बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सफिया अमीर और इल्मी सिटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। इल्मी सिटी लाता है आप सबके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और नॉलेज की बेस पर मबनी भरपूर मालूमाती प्रोग्राम, ताकि आप कर सकें अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। बेहतरी के सफर में आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है नौजवानों में जहनी सेहत के मसाइल। और उस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी की यंग गेस्ट मिस ईमान नोमान, जो कि YGA की लाहौर चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मेंटल हेल्थ से क्या मुराद है? सबसे पहले तो थैंक यू इल्मी सिटी का फॉर हैविंग मी ऑन दिस लाइव सेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिस पे आई थिंक ज़्यादा बात नहीं होती, लोग इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते। मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अगर मैं सही। सिंपल वर्ड्स में मेंटल हेल्थ को डिफाइन करूं तो ये आपकी इमोशनल, आपकी साइकोलॉजिकल और एक इंसान की सोशल वेलफेयर, वेल बीइंग हो सकती है। ठीक है, सही। इसमें आप मेंटल हेल्थ जो है ना वो एक्चुअली किस तरह हमें पता चलती है, वो हमें पता चलती है जो काम हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं। कोई बहुत ही एक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हम किस तरह की चॉइसेस करते हैं, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ बेसिकली पता चलती है कि हम कितना उस सिचुएशन में कितनी अच्छी चॉइसेस कर सकते हैं और अपने आप को कितना स्टेबल रख सकते हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये आप एक इंडिविजुअल की लाइफ के हर स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उसका चाइल्डहुड हो, चाहे वो उसकी एडोलेसेंस एज हो, चाहे वो उसका अडल्टहुड हो, या वो ओल्ड एज में भी पहुंच जाए, तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कि अगर आप ओल्ड एज में हैं, ठीक है, आजकल के दौर में क्या होता है कि जी जो चिल्ड्रन हैं, लोग, जो बच्चे जो हैं, वो अपने पेरेंट्स को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने साथ नहीं रखते, वो उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, मतलब उनको अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो एक एज तक लिमिटेड है, वो आपको किसी भी एज में हो सकती है। इसमें फिर अगर हम आगे चले तो उसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट चीजों की वजह से हो सकती है और इसके कुछ डिफरेंट वार्निंग साइंस भी होते हैं। आप सही। ये ऐसे नहीं होता कि जो मेंटल हेल्थ है वो हर किसी को एक ही तरह की होती है। फॉर सही। एग्जाम्पल कि किसी को कभी कभार ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स में भी गलत मसले हो सकते हैं। कभी सही। कभार आप क्या कह सकते हैं, लोग जो हैं आजकल के अगर यूथ को देखा जाए तो उनमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभार वो क्या होता है कि यंग जनरेशन है, ठीक है, अपने तौर पर चलती है ये, ठीक है, इनको होता है कि हम अपना जो है अपना काम हम खुद करें, तो कभी कभार वो काम जो है वो गलत रास्ते पे उनको ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ जो है वो वेरी करती है फ्रॉम एज टू एज। सही। तो जो आपने हमें ये बताया है कि इमोशनल, यानी कि हम अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें इमोशनल का भी एरिया आ जाता है, उसमें हमारी साइकोलॉजिकल एरिया आ जाता है, उसमें हमारे बिहेवियर एरियाज भी आ जाते हैं और साथ साथ उसमें हमारे सोशल एरिया भी आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे व्यूवर्स एग्जैक्ट बहुत पसंद कर रहे हैं और वो उनको जो है वो उनकी जो है कमेंट्स आ रही है, उनको बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि हमारे व्यूवर्स जो है वो हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं कि वो कौन से टॉपिक को पसंद करते हैं। आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ये भी बता सकते हैं कि आप मजीद कौन से टॉपिक पर हमें सुनना चाहते हैं, तो हम वो टॉपिक भी आपके सामने जरूर लाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ का जो एरिया है उसको वाजे करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी सोसाइटी में ये टॉपिक जो है वो
वो टाइप जैसा टॉपिक है, यानी कि वो अनक्लियर है और उसमें बहुत सारी स्टिग्मेटाइज और बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा क्लियरली बात करें, उसको पहले समझें, तो फिर उसकी डिटेल में जाएं, तो बहुत ज्यादा इस टॉपिक से हमारे व्यूअर्स को फायदा होगा। हम इस पे ये बात करें कि इमोशनल एरिया हो गया, फिर हमारा साइकोलॉजिकल और हमारा बिहेवियर एरिया हो गया, और इसके साथ साथ सोशल एरिया। आपने इसको इस तरीके से वास्ट लेके चलना है, यानी कि हमारी ये तमाम एरियाज में अगर कहीं पर भी फंक्शन मुतासिर हो रही है, तो वो इसका साइन हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ में लैग कर रहे हैं, कुछ कमी आ रही है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, ये जो टैबू है कि हम बिल्कुल पागल है या हमें बिल्कुल जो है वो ऐसी जगह में जाके दाखिल हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारा जो जिस्म है वो बीमार हो सकता है, इस तरह हमारा जो जहनी प्रोसेस है उसमें भी मसला आ सकता है। अच्छा, तो आप हमें ये और बताइए कि जो इसमें मैं एक और बात कहूँ कि जी हम जी जिस तरह अभी आपने कहा कि हमारा जिस्म अगर ठीक नहीं होता, अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई बॉडी का कोई इश्यू होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका भी हमें एक हल और इलाज मिलता है। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज या कोई जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको ये नहीं आप कह सकते कि इनका कोई हल नहीं है। इनका हल भी बिल्कुल है। अगर आप बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर किसी को मेंटल हेल्थ कोई इश्यू है, ठीक है, अगर वो सपोज करें डिप्रेशन का शिकार है, अगर आप उससे बात करें, उसका उसकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करें, और अगर अच्छे शहरी होने के नाते उसको अगर एक अच्छी एडवाइस प्रोवाइड कर दें, तो आई थिंक ये मसले भी हल हो सकते हैं, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि सही। किस तरह के इश्यूज होते हैं और क्या उनके लिए सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। जो लिसनिंग होती है, अगर हम दूसरों को बेहतर तौर पर सुनते हैं, तो उससे भी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, वो एड्रेस होती है, उनमें आसानी होती है, और ह्यूमन बीइंग की हेल्थ उससे अच्छी हो जाती है। अच्छा ईमान, आप हमें ये बताएं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की कितनी जो है वो टाइप्स हैं। वैसे तो इसमें काफी सारी टाइप्स आती हैं, आप कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इतना नंबर है जी, ये बीमारियां इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें कुछ चंद जो मेन जो हमारे यूथ में आई थिंक कवर हो सकती हैं, वो मैं अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले आती है सेल्फ हार्म। लोगों के सही आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दो मेन सही रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग सेल्फ हार्म करते हैं। ये यूथ में बहुत कॉमन है, लोग अपने आप को हर्ट करते हैं, किसी ने अपने आप को, कोई से अपने आप को बर्न कर लेता है, और ये इनको अपने आप को इमोशनल पेन देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने आप को पेन देंगे, हमें सुकून मिलेगा और शायद हमारी वो मेंटल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन इसका ये हल बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने अपने आप को नुकसान देना शुरू कर दें। ठीक है। फिर सही आगे हम अगली बात करें तो एक और बीमारी आती है जिसको हम ओसीडी कहते हैं, जिसको हम सही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसमें सही लोग जो होते हैं ना, वो किसी चीज से ऑब्सेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर सही आप फॉर एग्जाम्पल किसी को कहीं पे गंदगी बहुत बुरी लगती है, तो वो उस चीज को हाथ नहीं लगाता, उसे उस चीज से ऑब्सेशन हो जाती है कि मैंने गंदगी में नहीं बैठना। किसी को कोई ऑब्सेशन हो जाती है, वो बार बार रात को अगर सो रहा है तो जी वो उठ के देखेगा कि मैंने बाहर दरवाजे वगैरह अपने घर के लॉक किए हैं कि नहीं, उसको उस चीज का ऑब्सेशन हो जाता है। तो ये ऑब्सेशंस भी आपको आपके माइंड का जो फंक्शन होता है ना, उसको खराब कर सकते हैं। फिर अगर सही मैं एक और तीसरी टाइप की बात करूं तो उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी भी कहते हैं। ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं, आई थिंक मेडिकल के स्टूडेंट ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे, लेकिन अगर इसको आप आम जबान में समझें तो इसको हम पीटीएसडी भी कहते हैं। इसमें जी जी होता ये है कि लोगों को ट्रॉमा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची है, कोई बच्ची है या अगर कोई बच्चा भी है, मेल हो या फीमेल, वो शुरू से अपनी चाइल्डहुड से वो अब्यूज होता आ रहा है। ठीक है, तो वो जब बड़ा होता जाएगा, वो उसी अब्यूज से गुजरता जाएगा, उसे उस चीज का ट्रॉमा हो जाता है। उसकी वजह से उसका माइंड फंक्शन नहीं करता, वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे सकता, वो हर तरफ हर वक्त मतलब डर डर में रहता है। वो यही सोचता रहता है कि अभी आकर मेरा परपेट्रेटर मुझे कुछ कर ना दे, मुझे इधर कुछ ना हो जाए, मैं यहाँ अब्यूज ना होना शुरू हो जाऊं। तो इसमें एक और चीज भी आती है, बुलियिंग भी, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले तो होता था कि जी आप स्कूल में जाते थे, क्लासेस में आपके पास जी स्कूल में बुलियिंग हो जाती होती थी, और अब तो आ गया जमाना ऑनलाइन चीजों का। तो अब तो जी साइबर स्पेस में भी आप देखें तो हर वक्त हर जगह बुलियिंग चल रही होती है, लोग एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी लोग जो है पीटीएसडी का शिकार हो जाते हैं।
फिर आगे अगर मैं एक और आखिरी चीज की बात करूं जो आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में कंसिडर कर सकते हैं, वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स। जब ठीक लोगों है। को ये ज्यादातर टीनेज में कॉमन होती है, मोस्टली गर्ल्स में होता है या बॉयज में होता है, इसमें आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। आपको इसमें दो किस्म की बीमारियां लग सकती हैं, या तो वो सही। एनोरेक्सिया होती है या बुलिमिया होती है। ये भी मेडिकल सही। टर्म्स हैं, लेकिन मैं इनको आसान जबान में अगर समझाऊं तो वो इस तरह होगा कि एनोरेक्सिया ये स्टेट होती है कि आप बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं हैं, अपने आप को सही। इतना अपनी सोचों में आप लोग गुम कर लेते हैं कि आपको दिन और रात की होते नहीं है, और इंसान बहुत बहुत पतला हो जाता है उसमें। और बुलिमिया जो होती है ना, वो भी यही स्टेट होती है कि आप खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, और यू एंड अप थ्रोइंग एंड यू एंड अप थ्रोइंग द फूड। तो उसकी वजह से भी आप इतना बीमार हो जाते हैं कि आपकी जो इवन कि आपके जो बॉडी के अंदर वाले फंक्शंस, माइंड तो ऑलरेडी आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आपका जो सही। फिजिकल बॉडी अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं वो भी काम करना स्लो काम करना शुरू कर देते हैं, उनमें भी बीमारियां फैल जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ मेरे ख्याल से और भी बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आप एसोसिएट कर सकते हैं, कि अगर आपको मेंटल हेल्थ कोई इशू है तो उसके साथ कोई और बीमारी भी आपको हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है एक बंदे के लिए अपने आप को स्टेबल रखना, सेन रखना। ठीक है। सही। अच्छा, अब हम आप हमें ये बताएं कि आपके ख्याल में ऐसी कौन सी कॉजेज हैं या वजूहात कह लीजिए जो कि यंगस्टर्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज का जो है वो सबब बनती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूथ को जब हम रेफर कर ये रहे होते हैं टॉपिक तो ही इतना बहुत से इशू इम्पोर्टेंट है सामने कि आते हैं इससे जिसमें रिलेटेड ये टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे रिलेटेड हम जितनी भी बात करें तो वो कम होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए मैं अब बताती हूँ कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आप जी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। नंबर वन, अगर आप प्रॉब्लम करें तो जी जिसको आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर है, कि आपके जीन्स में होता है। अगर आपके किसी सही। पेरेंट को डिप्रेशन है, कोई पीटीएसडी है, कोई ओसीडी है, तो वो जीन्स से ट्रांसफर होकर आप में भी आ जाता है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। फिर अगर आप आगे बात करें कि अगर आपकी फैमिली में कोई एक बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है आपका, और अल्लाह ना ठीक करे है। उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आप इतना एसोसिएटेड होते हैं उस पर्सन से कि जब वो आपको छोड़कर जाता है तो आप इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए। उस किसी भी अपनी चीज के बारे में आप उससे शेयर करते होते थे, पर अब वो नहीं रहा और आप उससे शेयर भी, उसकी वजह से भी लोग जो है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। कभी सही। कभार, अब हमने ऊपर बात की थी कि जी सेक्सुअली लोग अब्यूज होते हैं, आप बुली होते हैं। कभी कभार एक और फैक्टर जो हमारे रूरल एरियाज में देखा जाता है वो है पावर्टी का। सही। पावर्टी एक ऐसी चीज है जिससे लोग जो है ना, मैंने उस दिन एक रिपोर्ट पे मैं पढ़ी थी कि ज्यादातर हमारे जो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स आती है ना, कि जी लोग मेंटली बीमार हो गए हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई उनको, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि पावर्टी की वजह से। पावर्टी की वजह से लोग को जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब्स नहीं मिलती तो वो कमाते नहीं हैं, और जो कमाने वाला होता है फिर वो सोचता है मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो घर वालों को खिलाऊंगा कैसे। तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद वो अपने आप को ड्रग्स जैसी चीजों में, स्मोकिंग जैसी चीजों में मुलव्वस कर लेते हैं अपना ध्यान बटाने के लिए। फिर सही। उसके बाद हम कभी कभार देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ठीक है, सेक्सुअलिटी की वजह से। और इसमें मैं एक और रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें अफगान रेफ्यूजीज का जो इशू आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और इवन के जो है क्या कहते हैं लोग, अब जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो वहाँ उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी इतनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, कि आई थिंक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिए हुए थे कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, इवन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे ऑन देयर रेस, सेक्सुअलिटी और रिलीजन की वजह से। और एक आखिरी चीज जो मैं कहूंगी कि इसमें एक और जो मेन इंपॉर्टेंट इशू होता है वो है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है ना वो अगर सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सही। इशू है जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आजकल की यूथ में। सही। अच्छा व्यूअर्स, आपकी तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आप इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पर मजीद भी जो है आपके साथ
मजीद जो है वो सेशन ऐड करेंगे और एक्सपर्ट्स को भी बिठाएंगे। इस वक्त हमारे पास जो है वो यंगस्टर्स मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स भी जो है वो इस किस्म के टॉपिक में डिस्कशन में हिस्सा लें और जो है वो इस टॉपिक पर बात करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। तो इसमें से आप जो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो मैं उनको ये टिप देना चाहूंगी। हमारे जो एक ऑडियंस है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बारे में आप टिप मांग रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली अपनी टिप बता देती हूँ कि ओवर थिंकिंग हमारे आज की सोसाइटी का एक बेसिक, समझे उसको हम मसला बना लिया है और मसला बन चुका है। लेकिन जो जो पर्सनली मैंने अपने लाइफ में इस चीज पे देखा है और उसमें जो चेंजिंग की कोशिश की है, इसके लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम जो है वो अपने जो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, इसको अगर मैं इजी वर्ड में आपके साथ शेयर करूं या समझाऊं तो वो इस तरह है कि जो हमारी जो थिंकिंग है वो इस तरह है कि हम 24 घंटे जो है अपने साथ एक सेल्फ टॉक करते रहते हैं, सेल्फ टॉक करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस सेल्फ टॉक से अपने आप को स्पेस दे देते हैं, वो स्पेस आप मेडिटेशन के जरिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिटेशन एक लंबा प्रोसेस है तो मैं आपको छोटी टिप ये देना चाहती हूँ कि आप जो है उस थॉट को सिर्फ देखें। आपने अपने आप को उस थॉट से थोड़ा सा डिस्टेंस करना है। जब आप उस थॉट से अपने आप को डिस्टेंस करते हैं तो आपको ये बात समझ आती है कि यू आर नॉट द थॉट। आप थॉट से एक अलग चीज है, थॉट एक अलग चीज है। हमारे साथ क्या मसला चल रहा है, ये जो ओवर थिंकिंग की जो बात है वो इस चीज से चलती है कि हम उस थिंकिंग को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑल द टाइम। माइंड इज बजिंग 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 लाइक दिस ऑल द टाइम। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिस्कशन चल रही है, माइंड फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो एंगेज हो जाता है। तो ये सबका कॉमन जो है ये मसला है और मैंने जो इस पे फिगर आउट किया है या मैं काम कर रही हूँ तो वो वही टिप मैं आपसे ऐड करना चाहती हूँ कि वी हैव टू कॉन्शियसली, हमें कॉन्शियसली उस थॉट को देखना पड़ता है और सिर्फ अपने आप को देखना पड़ता है कि ये जो थॉट है ये रियलिटी नहीं है। जब आप इस चीज को समझते हैं और आप शूरी तौर पर इस चीज को देखते हैं कि थॉट इज नॉट अ रियलिटी, तो हम अपने पास्ट से भी निकल आते हैं, अपने जो फ्यूचर की इमेजिनेशन होती है उससे भी निकल आते हैं। क्योंकि वो क्या चीज है, वो रियलिटी नहीं है, वो सब माइंड में चल रहा है। जब हम फोकस करते हैं कि इस वक्त इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो उससे हम इस चीज को डिस्टेंस दे सकते हैं। इसमें अच्छा, अगर ये मैं भी एक जी जी ऐड टिप ऐड करें। करूं तो मैं ये श्योर। कहना चाहूंगी कि आप अगर ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो मैं भी पहले बहुत ज्यादा सोचती थी, बैठे बैठे बहुत सी सोचें मैं सोचती रहती थी। लेकिन अब मैंने एक इसका हल ये निकाला है कि आप अपने पास एक ऐसा इंसान, आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिसके साथ आप डेफिनेटली कोई ना कोई बात शेयर करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है ना, आप दूसरे बंदे को सुना दें। अगर उससे कोई एडवाइस ना भी लें, सिर्फ उसको सुना देना, तो आपको दिली सुकून जरूर होता है कि मैं बारे में नहीं सोच रहा, मैंने किसी ना किसी से वो बात शेयर की है। और आपके अपने जो माइंड में चल रहा होता है ना, तो वो दूसरा जब अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखता है तो आई थिंक आपको ज्यादा अच्छी उस चीज पे एडवाइस दे सकता है। सही। ये जो लिसनिंग की बात है ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी यही काम होता है कि वो आपको एक अच्छी लिसनिंग देते हैं जिसमें आपको ये स्पेस मिलती है कि आपके जो इश्यूज हैं आप उनको एड्रेस करने के काबिल होते हैं। वो आपको कोई इतना बड़ा वो नहीं देते कि जो ऐसा होता है कि कोई बड़ी मेडिकेशन दे दी। वो अलग बात है कि जो इंसान मेडिकेशन के रिक्वायरमेंट में आता है, डायग्नोज होता है, उसको मेडिकेशन दी जाती है। लेकिन नॉर्मली भी हमारे साथ जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम चलते रहते हैं। वो आप खुद कोप किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि आप वो स्पेस अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कि आप डायरी ले लीजिए और आप उसमें अपने थॉट्स लिखिए, तो आपके सामने एक प्रोसीजर आ जाएगा, आप उसको देख सकेंगे प्रॉपरली, आप उसको अपने सामने एनालाइज कर सकेंगे। जो थॉट मुसलसल चल रही है ना उसको एनालाइज करना मुश्किल है, लेकिन जब वो पेपर पे आ जाता है तो वो इजी हो जाता है। उसको हम देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं और हम फिर उसको बेहतर कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आप हमें ये एग्जैक्टली। बताइए, इस वक्त ये हमें बताएं कि इन इश्यूज को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी जो है वो हेल्प अवेलेबल है। जी। अब मैं अगर इस हेल्प के लिए बात करूँ ना, तो सबसे पहला जो रोल है ना वो पेरेंट्स का होना चाहिए।
पेरेंट्स जो है ना वो आपके मतलब ऑब्वियसली एक यूथ के एक इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे पहला रोल और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो पेरेंट्स का होता है। आजकल देखें तो पेरेंट्स जो है वो डेफिनेटली बच्चों को निग्लेक्ट कर देते हैं, उनके अपने काम होते हैं, अपने कुछ पेरेंट्स जो है वो जॉबियन पेरेंट्स होते हैं, सुबह काम पे चले जाते हैं, रात को घर आना, उनकी एक बहुत सिस्टमाइज्ड रूटीन होती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। उनके मसले नहीं मसला बहुत छोटा ही क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा उनके सामने अगर कोई अपनी क्लास का भी कोई इश्यू लेकर आए, तो उसके लिए तो वो एक बड़ा मसला होता है ना। तो अगर सही पेरेंट्स नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली फिर उस चीज़ का बुरा असर जो है वो बच्चों पे होगा। पेरेंट्स इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों की जो शिकायतें हैं, जो उनको मसले हैं वो सुनें और उनको हेल्प करें, उनकी फीलिंग्स को सीरियसली लें। पेरेंट्स जो है सही फिर बाद में उन्हें किस तरह और उनको उनकी बात सुने और उनको प्रैक्टिकल हेल्प, उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन दें। ये नहीं कि सिर्फ बात सुनना काफ़ी नहीं है। अगर आप उसका एक सॉल्यूशन भी उन्हें प्रोवाइड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मतलब ऐसा ही होगा कि आई थिंक उनको और फर्दर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर आप उनकी एक छोटा-सा मसला जो है, वो अपने आई थिंक 5 टू 7 मिनट्स मैक्सिमम आप 5 मिनट बैठ के अपने बच्चे की बात आराम से सुनें और उसको एक अच्छी एडवाइस दे दें, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। फिर आगे हम सही अगर बात करें तो प्रोफेशनल हेल्प भी बहुत अवेलेबल है। आजकल जो स्कूल में बुलिंग होती है या आपको ऑनलाइन बुलिंग होती है, उसके लिए लोगों ने डिफरेंट सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, आप उनके पास जाएँ, थेरेपी लें, हेल्प लें उनसे। स्कूल्स में आजकल उन्होंने एक थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बिठाई होती है जो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम सुनती है। अगर आपको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप अपने स्कूल के साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, उनके साथ टॉक टॉक टू देम, उनके साथ अपना मसला शेयर करें, ताकि वो आपका जो बर्डन है ना अंदर का, वो हल्का हो जाएगा। फिर उसके सही बाद हम अगर बात करें तो आपने जैसे पहले बताया था मेडिकेशन, मेडिकेशन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपका नहीं कभी-कभार होता है, डिप्रेशन में आपका नहीं दिल करता किसी से कोई चीज़ शेयर करने का, तो उसका फिर आई थिंक लास्ट जो आपके पास हल आता है वो होता है मेडिकेशन का। आप किसी सही डॉक्टर को या किसी कंसल्टेंट को आप अप्रोच करें और वो आपको जो है मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे उसके लिए, आपको कुछ स्लीपिंग पिल्स देंगे, लेकिन हमेशा याद रखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप डिप्रेशन सही के लिए या किसी चीज़ की आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप दूसरे तरीके से उसको हल करने की कोशिश करें, ना कि आप डायरेक्ट मेडिकेशन की तरफ जाएँ और आप उसको दवाइयों के थ्रू ही उस चीज़ को हल करें। सही। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन भी जो है वो चेक कर रही हूँ। हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज जो है ना वो हर हर घर में ऑलमोस्ट हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये भी मसला है कि जो फैमिली जब स्टार्ट होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ से जब स्टार्टअप होता है तो वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें जब फैमिली बिल्ड होती रहती है, बच्चे आते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब माइंड के होते हैं। इसलिए क्योंकि यूनिट खराब होता है तो उसी से जो सारा प्रोसीजर चलता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हमारे पास इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे आई फील पेन इनसाइड के वो अपने मसले शेयर कर रहे हैं। किसी को जो है वो नींद का मसला है, कोई ओवर थिंकिंग से इतना परेशान है, कोई जो है वो उनको डर लगता है, वो सो नहीं सकते। तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। वो एक ह्यूमन के लिए अंदर से कितने पेनफुल हैं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जरूरी जब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, दे नीड मेडिकेशन और उनको बाकायदा डायग्नोसिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम उस लेवल से नीचे हैं तो हम जरूर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी हेल्प कर सकते हैं। पहले लेवल पे अगर हम खड़े हैं तो हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। उसके बाद लेवल आता है कि अगर वो हम कोप अप नहीं कर पा रहे, हमारी कैपेसिटी का मसला है, तो फिर हम जो है वो अपने इर्द गिर्द से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जिससे आप क्लोज हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। जब वो लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद ये लेवल आता है कि हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेडिकेशन ये नहीं कि आप खुद चले जाते हैं और मेडिकल स्टोर से अपने लिए नींद की मेडिकेशन लेते हैं। इट इज हार्मफुल। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इट इज नॉट गुड वे टू यूज मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो जब इसके बाद का जो लेवल आता है वो आता है बाकायदा डायग्नोसिस का, कि आप बाकायदा तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी सिम्टम्स को रीड करता है, दे गिव प्रॉपर एडवाइस एंड उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यू शुड यूज
अदरवाइज यू डोंट हैव टू यूज। ये बहुत ही गलत प्रोसीजर है जो हमारे सोसाइटी में आमतौर पर देखा गया है। भाई नींद नहीं आ रही, जाओ मेडिकल स्टोर से इसके लिए मेडिकेशन ले आओ। ये आपको मजीद बहुत ज्यादा सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान दे देगी। मैं आपसे यहाँ छोटा सा व्यूअर्स एक चार्ट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर अवेयरनेस दी जा सके। ये एक चार्ट है, अगर आप लोग इसको देख सकें तो ये इसकी हायरार्की इस तरह है कि हमारे ये 4 लेवल्स आते हैं मेंटल हेल्थ के। मेंटल हेल्थ का जो पहला एरिया हमारा होता है उसमें हम ऐसे होते हैं कि सिर्फ जो है ना, हम नॉर्मल जो काम कर रहे होते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो ये पहला एरिया होता है, ज्यादातर हम इसी में रहते हैं। लेकिन जब हम सेकंड लेवल में जाते हैं और थर्ड पे और आखिर में जो सबसे ऊपर का एरिया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो मेडिकल, बाकायदा तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट का उसमें जरूरत है। और जो उससे नीचे वाले दूसरे नंबर का एरिया है वो जो है वो मेडिकल हेल्प से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है। अगर वो बढ़ जाता है तो फिर वो भी जो है वो बाकायदा मेंटल डिसऑर्डर में चला जाता है। उससे अगर नीचे लेवल पे आप हैं तो आप कोप कर लेंगे, हेल्थ जो है वो आपको मदद दे देगी, काउंसलिंग भी दे सकती है, फ्रेंड भी दे सकते हैं। लेकिन जो चौथा एरिया उसमें नॉर्मली जो अगर आप अच्छे तरीके से लाइफ को फंक्शन करते हैं तो इट्स ओके, आप जो है वो मैनेज कर लेंगे। अच्छा ईमान, आप हमें ये बताइए कि अच्छा, ये जो कोविड-19 के हवाले से मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगी कि जो कोविड-19 अभी गुजरा है और अभी भी हम उससे पूरी तौर पर निकले नहीं है, इस हवाले से जो है वो मेंटल हेल्थ के इशू बढ़ गए हैं या कम हो गए, या हमने उससे कोप अप करना सीखा है? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कोविड-19 की वजह से सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ उसने मैंने तो ये सुना है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेल्स पर उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। नंबर 1 कि जी उन्हें अब एक तो घर से काम करना पड़ता है, कभी-कभार जी टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, उन्हें घर पे उनको अपने जॉब से निकाल दिया जाता है, उन्हें काम नहीं मिलता, वो घर बैठे-बैठे जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनसे वो फिर इस तरह की चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं, ड्रग्स में हो गए, स्मोकिंग में हो गए, एक्सेट्रा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो कोविड-19 का लॉकडाउन था, उसने फीमेल्स पे भी इफ़ेक्ट किया है। व्हाट अबाउट सही। दोज़ वुमेन जो अब्यूज़ होती रहती हैं? सुबह के टाइम अगर वो घर से सिर्फ़ इसलिए निकलती हैं कि हम जाकर थोड़ा काम कर आएँ, और जो हमें हमारे घर पर जो हमारा उनके हस्बैंड्स बैठे हैं, जो उन्हें रोज़ मारते हैं या उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, उनसे अगर थोड़ी देर जान छुड़ाकर वो लोग सुबह के टाइम में काम करते हैं, ठीक है? तो अब जब लॉकडाउन हो गया है, तो वो भी तो सारा टाइम घर बैठी हैं, उनके परपेट्रेटर्स भी तो उन पर अटैक कर सकते हैं। ना कि भई लॉकडाउन ने सिर्फ़ इफ़ेक्ट किया मेल्स पे और उसकी वज़ह से सिर्फ़ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो मेल्स को हो रही हैं, ये कहना गलत है। फीमेल्स उनको वो कहीं काम पर नहीं जा रही, सारा वक़्त घर हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको मार रहे हैं, वो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं, बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। लोगों को अब बच्चों को पहले होता था स्कूल जाते थे, सोशलाइज़िंग हो जाती थी, अब होम स्कूलिंग हो गई है, घर से बैठ के सारा काम करना। फिर उसके बाद पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को रोज़ लड़ाई करता हुआ देख रहे हैं और अब आपका स्कूल भी बंद है, चलो पहले स्कूल चले जाते थे तो इस चीज़ से ध्यान थोड़ा दूर हो जाता था। लेकिन अब घर पे रहकर सारा वक़्त वही चीज़ें देखना, अपनी अपनी अम्मी को आपके अब्बू जो हैं वो, अगर आपके अब्बू आपकी अम्मी को मार रहे हैं, वही चीज़ दोबारा बार-बार देखना, तो वो आपको डिप्रेशन में ले जाती है। और ये चीज़ इतनी गलत बन जाती है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो भी वही हरकतें करते हैं जो उन्होंने देखी होती हैं घर पे। जो हुँ। उतना इतना उस डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो भी वही एक्ट्स करते हैं जो ऑलरेडी उनके घर में वो देख रहे होते हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत है कि कोविड-19 ने सिर्फ़ इफ़ेक्ट किया तो मेल्स को इफ़ेक्ट किया, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, नहीं। फीमेल्स भी इक्वली ही उस चीज़ में उन्होंने सफ़र किया है और अब आई थिंक जिस तरह सिचुएशन बेहतर होती जा रही है और लोग काम पर वापस जा रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मलाइज़ होती जा रही है, तो अब हमें इस चीज़ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम नज़र आ रही हैं। एज़ टू द टाइम जब लॉकडाउन इतना एक ज़्यादा उन्होंने किया हुआ था कि आपको बस घर की जो 4 दीवारी है उसी में रहना था, कि आपको ठीक है। कहीं बाहर जाना है, बाहर नहीं जा सकते। तो इस वज़ह से आई थिंक इसमें भी थे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहे हैं, लेकिन अब विद सिचुएशंस गेटिंग बेटर तो अब आई थिंक काफ़ी हैंडल कर लिया है इस चीज़ को। ठीक है।
अच्छा, हमारे पास व्यूअर्स के मजीद क्वेश्चन है। हमारे पास उमर, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जो आपका स्लीप का प्रॉब्लम है, इट इज नॉट नॉर्मल। इसके लिए आपको जो है वो बाकायदा तौर पर साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि आप जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उसके बारे में मैं आपको सही तौर पर, या आपको हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सही मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो है वो आपको सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं। बाकायदा जो प्रोसीजर है, जहां पर ये महसूस हो रहा है कि आपका इशू जो है वो, मैंने आपसे जो चार्ट शेयर किया है वो नॉर्मल से अगर बढ़ रहा है, तो आपको जो है वो मेंटल हेल्थ के बाकायदा प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। मेरा क्योंकि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो मैं आपको एक बेहतर अवेयरनेस या ओवरव्यू जरूर दे सकती हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, तो इसलिए आपको मैं दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्ट नहीं कर सकती। सिर्फ मेन पॉइंट जो मैं आपको मशवरा दे सकती हूँ या कोई भी एडवाइस दे सकती हूँ, वही मैं आपको बता सकती हूँ। इससे ज्यादा आप, अगर मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि अगर लेवल में यहाँ तक पहुंच गए हैं, और आप जो बता रहे हैं कि मुझे इतना जो इतना इशू ज्यादा हो रहा है, यू शुड गो टू द डॉक्टर, मैं तो आपको यही बताऊंगी। और एक चीज जो मैं बार बार देख रही हूँ कि ओवर थिंकिंग पर बहुत ज्यादा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह आपके साथ एक अलग प्रोग्राम किया जाएगा, जो सिर्फ हम ओवर थिंकिंग पर ही रखेंगे, क्योंकि वो हमारा बहुत ही मेन मसला है। और हम इसको किस तरीके से पूरा पूरा डिटेल से जाएंगे कि हम इस पे किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से इससे आजाद हो सकते हैं। मैं तो आपको जो सबसे आसान और बेहतर टिप बता रही हूँ, इस वक्त आप इसको यूज कीजिए, फिर हम डिटेल से इस पर प्रोग्राम रखेंगे। वो यही है कि आपने अपने जो थॉट्स हैं उसको देखना है, और रियलिटी को रिकग्नाइज करना है, उसमें डिस्टेंस पैदा करना है। जब आप अपनी थॉट्स को और अपने आप से डिस्टेंस कर लेते हैं, तो आपको ये समझ आती है कि ये थॉट्स रियलिटी नहीं है। और जब आप कॉन्शियसली इस बात को समझ लेंगे, तो आपके लिए ये ओवर थिंकिंग वाली चीज जो है वो ओवरकम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेंटल प्रोसेस है जो चलता रहता है। जब आप इसको डिस्टेंस से एक जब हम किसी चीज को डिस्टेंस से देखते हैं, तो वो उस पे हम एडवाइस भी अच्छी देते हैं, हमें एक बड़ा व्यू नजर आ रहा होता है। तो इसी तरह जब हम अपनी थॉट्स को ये इतने फासले से देखते हैं ना, तो अभी मुझे समझ आएगी कि हाँ, मेरी थॉट्स रियलिटी नहीं है। मैं एक किताब पढ़ती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये एक किताब है, लेकिन अगर मेरी थॉट्स चल रही है तो मैं उस पर हैवी हो जाती हूँ कि ये उसने मुझे 5 साल पहले ऐसे कहा था, मैं उससे अभी भी सफर कर रही हूँ। वाई? क्योंकि हम उसको रियलिटी समझ रहे हैं, जबकि वो एक रियलिटी नहीं है। इट इज लाइक अ बुक। मैं जैसे बुक रीडिंग कर रही थी, तो मुझे पता है बुक रीडिंग है। इसी तरह जब आप अपनी थॉट्स को इस बात में देखेंगे कि जिस तरह ये थॉट्स हैं वो गुजर चुकी है, और वो जो आई नहीं है वो मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, उसकी 1000 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो कैसा होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। तो फिर आप जब इस मोमेंट में रहते हुए आप चीजों को एनालाइज करते हैं, तो आप इजीली ओवर थिंकिंग का जो मैंने टिप आपको बताई है, कि जिस तरह किताब की बताई है कि किताब पढ़ते हैं, तो आप उसको डिस्टेंस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हम इस पे प्रोग्राम रखेंगे, तो आप लोग जरूर मेरे साथ ये शेयर करेंगे कि आप लोगों ने इससे बहुत फायदा उठाया है। मैं भी इस पे यही टिप दूंगी कि आपको अगर ओवरथिंकिंग का मसला है तो आप एक सबसे पहले एक साइकियाट्रिस्ट से बात करें। आप अपनी थॉट्स अगर उसके साथ शेयर करेंगे ना, वही बात मैं रिपीट करूंगी कि आप किसी से अपनी थॉट्स शेयर करेंगे ना, तो आपके लिए ये मसले जो हैं वो कम हो जाएंगे और आसान हो जाएंगे। सही। अच्छा ईमान, आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज की क्या जो है वो कंडीशन है? पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी हमें जैसे पता है, इट्स ए डेवलपिंग कंट्री, और काफ़ी देर से हम ये देख रहे हैं कि हमारे स्टेट में रूरल एरियाज हों या अर्बन एरियाज हों, दोनों जगह पे देयर इज़ अ राइज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अर्बन एरियाज में देखें तो ज़्यादातर जो यूथ में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं वो यही आती हैं, ओवर थिंकिंग की आती है, यूज़ ऑफ ड्रग्स हो गए, स्मोकिंग हो गई, गलत कंपनी में कभी कभार बैठ जाते हैं लोग, कभी कभार डिप्रेशन हो जाता है, पेरेंट्स लाइफ की वजह से आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स की लाइफ से, जो उनके घर के मसाइल होते हैं, घर के मसाइल से लोग तंग आ जाते हैं। रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो उसमें पावर्टी मेन इशू है, जो लोगों को आई थिंक सबसे बड़ा जो पावर्टी का इशू है ना, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो जिस तरह की बीमारियां मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, उसमें आपके पास पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी है, आपके पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिस तरह मैंने ओसीडी कहा था, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का भी मसला होता है लोगों को, लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं। और एक लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी
पाकिस्तान का नेशनल सर्वे था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अबाउट 4 मिलियन पीपल जो हैं अर्बन एरियाज में, वो PTSD का शिकार हैं, और वो इतना एक्सेसिव हो गया है कि लोगों ने इंजेक्ट करने वाले ड्रग्स तक, लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो इंजेक्ट करने वाले ड्रग्स भी ले रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कि जो एक और चीज जो रूरल एरियाज में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करती है ना, वो है वायलेंस अगेंस्ट विमेन भी। सही। विमेन भी उसी तरह जितना मेल जी शिकार हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, उतनी ही फीमेल्स हैं। आप रूरल एरियाज में देख लें, ठीक है, उनको तो हर वक्त किसी ना किसी चीज का डिप्रेशन होता है, कभी फैमिली की तरफ से, कभी कभार जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें फीमेल भी अर्निंग हैंड होती हैं, उन्होंने भी कमाना होता है, वो भी लोगों के घर में जाके काम करके कमाती हैं। तो जब वहां से आपको इतना प्रेशर आता है कि भैया मैंने घर जाके अपने बच्चों को खिलाना है और अपना घर भी चलाना है, तो जब आपको नहीं फिर काम मिलता, और मोस्टली लोग कहते हैं कि जी फीमेल्स हैं, फीमेल्स को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती हैं तो वो सोच सोच के अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों जो है वो खराब कर लेती हैं। सही। अच्छा व्यूअर्स, आपकी तरफ से और मजीद भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पैनिक अटैक के बारे में भी पूछ रहे हैं, और पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन हार्ट अटैक के करीब करीब होते हैं। और जब आपको पैनिक अटैक अगर होता है या हुआ है तो आपको बाकायदा तौर पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाकायदा जो है वो मेडिकेशन होती है, और इससे इससे जो है वो बहुत ज्यादा जो पर्सन होता है वो बहुत ठीक भी हो जाता है। शुरू में जरूरत होती है तो वो फिर उसके जो है वो पॉकेट में रख दिया जाता है कि जब उसको अटैक आ रहे हैं तो उस वक्त वो फौरी तौर पर यूज कर सकता है, या तो वो अपने साथ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है जेब में कि हर जगह वो कहीं भी जाता है। और बाकायदा अगर आप उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप बिल्कुल भी जो है वो इस पैनिक अटैक से लोग बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। ये ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ के स्पेशली अगर डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो फिर हम मेडिकल टर्म की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट लाइक हम किसी भी टॉपिक पर बात करें कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, हम वो कह सकते हैं जो बुक कहती है, जो हमें बाकायदा मेडिकेशन या जो भी इसकी पूरी डिटेल है वो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो पैनिक अटैक के लिए आपको बाकायदा डॉक्टर के दिखाना चाहिए। आप साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं, आप इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, वो थेरेपीज देते हैं। आप अगर थेरेपीज को कंटिन्यू करते हैं जैसे जैसे प्रोसीजर होता है तो उससे आप बिल्कुल क्योर भी हो जाते हैं। अच्छा ईमान, आप हमें जो है हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड में? लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप पर किसी चीज़ को हावी ना होने दें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है अगर आप हर चीज़ को सिस्टमाइज तरीके से चलाएं और उस चीज़ के बारे में सोचें, बट इतना ना सोचें कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दे। लास्टली मैं यही कहूंगी, मिशेल ओबामा ने एक दफ़ा कहा था, योर मेंटल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, योर हैप्पीनेस इज एन एसेंशियल एंड योर सेल्फ केयर इज ए नेसेसिटी। तो अपनी मेंटल सही। हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, अपनी हैप्पीनेस सही। को अपनी लाइफ में जरूर रखें, और सेल्फ केयर, अपना ख्याल खुद रखें, वो एक नेसेसिटी है। जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता तो वो फिर आगे जाके इसी तरह के मसाइल का शिकार होता है। सही। अच्छा व्यूअर्स, आपने बहुत ज्यादा इस टॉपिक पर मुझे क्वेश्चन भी मिले और बहुत ज्यादा कमेंट भी मिले। इंशाल्लाह हम मेंटल हेल्थ पर मजीद जो है वो सेशन भी रखेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अलग अलग डिसऑर्डर पर मजीद खुलकर जो है वो सिर्फ एक डिसऑर्डर को लेके एक एक प्रोग्राम हम जो है वो कंडक्ट करें, ताकि जो उससे डायरेक्ट रिलेटेड अफराद हैं वो डायरेक्ट जो है वो उनसे उनको अवेयरनेस मिल सके, वो उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, बाइपोलर हो गया, पोस्ट ट्रामेटिक हो गया, ये जितने भी हैं इनमें से हम जितने भी मेन हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में ज्यादा स्ट्रगल करें उन पे बाकायदा इंशाल्लाह हम प्रोग्राम रखेंगे। और इंशाल्लाह इसके अलावा ओवर थिंकिंग में भी स्पेशली प्रोग्राम रखा जाएगा आप लोगों के लिए। और आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस मौजू पर हमें सुनना चाहते हैं, हम जो है वो इंशाल्लाह उस पर भी आपके लिए प्रोग्राम जरूर कंडक्ट करेंगे। अच्छा ईमान, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगता है कि इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे जो है हमारे साथ यंगस्टर्स भी होते हैं और वो जो है अवेयरनेस के हवाले से सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो है इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उस टॉपिक पर जिसमें सोसाइटी बात नहीं करना चाहती या मुश्किल होती है
उस पर बात करती हैं। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी को टाइम दिया, और आई थैंक यू सो मच अप्रिशिएट फॉर के हैविंग मी। और मैंने आई होप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर किया होगा, और वो डेफिनेटली श्योर। अगर आपके बहुत ज़्यादा मसले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट से आप ज़रूर रब्ता करें। नहीं तो अगर आपकी इनिशियल स्टेज है तो ट्राई इट योरसेल्फ कि अपने आप का ख्याल खुद रखें। नहीं तो डेफिनेटली टॉक इट आउट टू समवन जो आपकी हेल्प कर सके। सही। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें हम कोई मेडिकेशन, कोई चीज पे हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरीके से रहती हैं, और हमें इसको एड्रेस करना है। हमारी सोसाइटी मिलके जो है एक दूसरे की हेल्प करती है, तो हम चलते हैं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी को ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया जरूर बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह की किसी मुनफरिद, दिलचस्प और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया अमीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।